गाइस, निकोला टेस्ला जितने रहस्यमय व्यक्ति थे उतने ही रहस्यमय उनके प्रयोग थे। ऐसा ही एक प्रयोग था जिसे द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहा गया। निकोला टेस्ला अपने समय के ब्रिलियंट और रहस्यमय वैज्ञानिक थे। 1895 में उन्होंने पाया कि टाइम और स्पेस उच्च चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। उनका मानना था कि उच्च वोल्टेज विद्युत और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को मिला देने पर एक ऐसा आयाम बन जाएगा जिसमें प्रवेश करके हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे डोरेमोन और नोबिता एक दरवाजे से घुसकर दूसरे समय में पहुंच जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध का दौरान यूएस नेवी के पास फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर यूएसए एड्रीज नामक लड़ाकू युद्धपोत था। इस जहाज को नाजी सेना नष्ट करना चाहती थी। नाजी सेना को चकमा देने के लिए निकोला टेस्ला की सहायता ली गई। प्रयोग शुरू होता है। जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल बिछाए गए। इन तारों में बिजली प्रवाहित की जाने लगी। जैसे ही प्रवाहित बिजली की मात्रा 30 लाख वोल्ट के ऊपर भी एक हरे रंग की रोशनी जहाज के ऊपर प्रभावित होती है और जहाज गायब हो गया। लेकिन यह बहुत ही भयानक प्रयोग साबित हुआ। जहाज गायब होकर वर्जीनिया पहुंच गया। उस जहाज पर सभी लोग लाश बन गए थे और जो बच्चे थे वो पागल हो चुके थे। ऐसा माना जाता है कि वह जहाज 1943 से साल 1983 में पहुंच गया था। हालांकि अमेरिका सरकार ऐसे किसी भी प्रयोग के बारे में नहीं बताती, लेकिन कई विशेषज्ञ इस एक्सपेरिमेंट को सच मानते हैं। यूएस नेवी ने भी ऐसे किसी भी प्रयोग से इनकार किया है। गाइज, 1959 में तिब्बती बौद्ध साधुओं से हिंदू देवता की एक मूर्ति मिली, जिसे पहले तो भगवान शिव की मूर्ति कहा गया, लेकिन बाद में पता चला कि यह भगवान विष्णु की मूर्ति है, जिसका नाम कल्प विग्रह रखा गया। कल्प विग्रह के बारे में सटीक जानकारी जुटाने के लिए इसे अमेरिका भेजा गया, जहां कैलिफोर्निया में इसकी कार्बन डेटिंग की गई। जब कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र का पता चला तो सब वैज्ञानिक हैरान हो गए, क्योंकि इसकी उम्र 28,450 साल बताई गई, जो अपने आप में अद्भुत था। गाइज, वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने वर्ष पूर्व तो न भाषा थी, न तकनीक थी, न धातु का विशेष ज्ञान था। तो यह कांसे की श्री मूर्ति बनाई कैसी? यह अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन गाइज, इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि हमारी भारतीय संस्कृति आज के आधुनिक इंसान जितनी सभ्य और आधुनिकशील थी। गाइज, 14 अप्रैल 1865 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में उस वक्त गोली मारी गई थी जब वो ओवर अमेरिकन कंजीन नाटक देख रहे थे। लिंकन को गोली किसी और ने नहीं बल्कि एक जाने माने रंगमंच कर्मी जॉन वाइकन बूथ ने मारी थी। अब मैं कहूँ कि लिंकन अपनी मौत के बारे में पहले ही जानते थे तो शायद आप विश्वास ना करो, लेकिन ये सत्य है। लिंकन ने अपनी हत्या से कुछ रोज पहले अपने सपने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मैंने एक सपना देखा है जिसमें व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पर काफी सारे सैनिक और मातम मनाने वाले मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने एक सैनिक से पूछा कि कौन मर गया तो उस पर सैनिक ने जवाब दिया, राष्ट्रपति, उनकी हत्या की गई है। यह स्टोरी उस वक्त चर्चा में आई जब अब्राहम लिंकन के पूर्व कानूनी सलाहकार और मित्र वार्ड हिल लेमन ने लिंकन की हत्या के 20 साल बाद इस तथ्य को प्रकाशित करवाया। वहीं कुछ इतिहासकारों ने भी इस तथ्य पर अपनी सहमति दर्ज कराई। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, जिसका नाम अपार्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप है, जिसे चीन ने बनाया है। चीन ने 2016 में अपार्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप को चालू किया था। यह विश्व का सबसे विशाल टेलीस्कोप है और इसे बनने में 17 साल लगे थे। यह टेलीस्कोप विभिन्न आकाशगंगाओं और ग्रहों में जीवन खोजने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे एलियन खोजने वाला टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इस टेलीस्कोप में 1450 त्रिकोण आकार के पैनल लगे हैं। एक पैनल की लंबाई करीब 36 फीट है। इसे बनाने में करीब 12 अरब रुपए यानी कि 144 मिलियन पाउंड राशि खर्च की गई थी। वही इसका आकार फुटबॉल के 30 मैदानों के बराबर है। गाइस, ये टेलीस्कोप इतना शक्तिशाली है कि तूफान और बादलों की गड़गड़ाहट के शोर के बीच झिंगुर की धीमी आवाज को भी पकड़ सकता है। चीन में गुंजाओं प्रांत के दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों में जिस स्थान पर यह प्रोजेक्ट लगा है उसे ढूंढने में चीनी वैज्ञानिकों को 17 साल लग गए थे। इस प्रोजेक्ट को लगाने के पहले उस क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में रह रहे 9110 लोगों को सितंबर 2016 से पहले विस्थापित किया गया, ताकि वहां निःशब्द विद्युत चुंबकीय तरंग का माहौल बन सके। प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि यह टेलीस्कोप इतना विशाल है कि यदि इसमें शराब भर दी जाए तो दुनिया के 7 अरब लोगों में से प्रत्येक यहाँ से 5 बोतल शराब भर सकता है। गाइज, एलियन टेलीस्कोप के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। गाइज, 1943-44 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प पर अपनी जान गंवाई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। इतिहासकारों के अनुसार अकाल का कारण अनाज के उत्पादन का घटना था, लेकिन गाइज, ये पूर्ण सत्य नहीं है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर लाखों भारतीयों को भूखे मरने दिया था। बर्मा पर जापान के कब्जे के बाद वहां से चावल का आयात रुक गया था और ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों और युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी कर ली थी, जिसकी वजह से 1943 में बंगाल में आई सूखे में 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। यानी कि सीधे तौर पर कहे तो 30 लाख भारतीयों की जान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने ली थी। वैसे तो इस दुनिया में जमीन के नीचे पुरानी सुरंग में कई शहर पाए गए, मगर आज हम आपको जिस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं वो बाकी पाए गए शहरों से बहुत ही खास है। तो चलिए उस शहर के बारे में जानते हैं। साल 1963 में एक आदमी अपने घर की मरम्मत कर रहा था, जहाँ उसे घर की दीवार के नीचे के हिस्से को थपथपाने से कुछ अलग ही आवाज आ रही थी, जिसके चलते उस आदमी ने दीवार को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने दीवार को तोड़ा तो उसे मिला एक ऐसा शहर जो जमीन के नीचे बना था और इसमें कम से कम 20,000 लोग रह सकते थे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। तुर्की के कप्पाडोसिया के डेरिक्यू में एक ऐसी सुरंग है जिसमें सैकड़ों साल पहले लोग रहा करते थे। इसमें खास बात यह है कि उन लोगों ने इसके अंदर हर उस चीज का निर्माण कर दिया था जो जिंदगी को आसान बनाती थी। तुर्की डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के मुताबिक यह सुरंग करीब 400 से 800 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। डिपार्टमेंट के मुताबिक इस क्षेत्र में प्राचीन ज्वालामुखी की मुलायम चट्टानें होने की वजह से लोगों ने इसमें करीब 4 किलोमीटर की दूरी तक इस सुरंग को बना दिया था और इसमें रहने लगे थे। डेरिक्यू में स्थित यह सुरंग करीब 800 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। जमीन में बसे इस शहर में 11 माले की बिल्डिंग जैसे घर भी मौजूद है, जो उसमें के लोगों की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना पेश करती है। इतना ही नहीं, इस शहर में मॉडर्न जमाने की तरह सारी सुविधाएं भी मौजूद है, जैसे रहने के लिए कमरे, बड़े बड़े हॉल, चर्च, बाथरूम, स्कूल, कब्रिस्तान, कुएं और मीटिंग करने के लिए करीब हजारों लोगों की रहने की व्यवस्था भी इसमें कर रखी है। इतना ही नहीं, इस सुरंग की गहराई की अगर बात करें तो ये करीब 200 से 250 फीट तक गहरी है। इस शहर को इस तरह से बनाया गया है कि इस पर भूकंप का भी असर नहीं पड़ता। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले तुर्क शासन के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस सुरंग को बनाया था। सुरंग के प्रवेश द्वार पत्थर के बनाए गए, जिनका वजन करीब 200 से 500 किलो तक है। साल 1963 में इस जगह को टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया था, मगर इस शहर के सिर्फ 10% हिस्से में घूमने के लिए कहा गया। इसका कारण यह है कि इस शहर के बनावट के समय इसमें प्रवेश करने के लिए सुरक्षा हेतु करीब 600 से भी ज्यादा छोटे बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे, जिसमें से निकल पाना बहुत ही मुश्किल भरा होता है ताकि दुश्मन सीधा अंदर न जा सके। इतनी गहराई में बने होने के बावजूद इसमें रहने के लिए किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए हवा और पानी अंदर आने की सुविधा भी है। गाइस, आधुनिक तकनीक से भी ऐसे शहर बनाए जाए तो भी सैकड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन प्राचीन लोगों ने ऐसे कैसे किया यह अभी तक वैज्ञानिकों की समझ से परे। गाइस, आपने अक्सर यूट्यूब पर देखा होगा कि 1000 को के में दिखाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 को टी की बजाय के में क्यों दिखाया जाता है? डोंट वेरी, मैं आपको बताता हूँ। गाइस, ग्रीक भाषा में 1000 के लिए चिलियोई शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे समय के साथ किलोई फिर किलो बोला जाने लगा। किलो को हम 1000 ग्राम या 1000 मीटर के लिए भी उपयोग में लेते हैं, जो 1000 संख्या को दर्शाता है। इसलिए 1000 के लिए टी की जगह के का उपयोग करना ज्यादा आसान और उचित लगने लगा। तकनीकी भाषा में भी 1000 के लिए किलो का उपयोग होता है, जैसे किलो बाइट। इसलिए 1000 को टी की बजाय के में दिखाया जाता है। गाइस, हमारा ये फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।